अब पाकिस्तान में एक रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि अगर किसी कपल का कोई बच्चा पैदा नहीं होता तो खास करके लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना उसको करना पड़ता है, क्योंकि वो लड़की फिर अपने ससुराल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। पाकिस्तान की एक अदाकारा है जो कि शायद इसी वजह से ही अपनी तलाक का सामना कर चुकी है। उसका नाम है सज्जल अली। सज्जल अली वो अदाकारा है जो कि हर ड्रामे को चार चांद लगा देती है और इसकी खूबसूरती ही ड्रामे को शायद परफेक्ट साबित कर सकती है, क्योंकि सज्जद अली और आहद रज़ा मीर की जैसे ही शादी हुई थी तो एक ड्रामे के सेट पर ही इनकी मुलाकात हुई थी। फिर वही मुलाकात इनकी रियल लाइफ में शादीशुदा लाइफ में कन्वर्ट हो गई। लेकिन सज्जद अली और आहद रज़ा मीर की ये शादी महज 4 साल तक चल पाई और आहद रज़ा मीर ने सज्जद अली को डाइवोर्स दे दी कि तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। आज की वीडियो में सज्जद अली और आहद रज़ा मीर की वो रियलिटी आपके सामने रखेंगे जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। सज्जद अली की लाइफ का खुफिया पहलू जो कि ये बहुत से बड़े बड़े अदाकारों के साथ अफेयर्स के चक्कर में भी रह चुकी है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि सज्जद अली अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा रंगीन तरीन हुआ करती थी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं सज्जद अली की। नाज़रीन, सज्जद अली एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 2012 में अपने करियर का आगाज़ करती है। इनका फर्स्ट ड्रामा आता है तेरी मेरी कहानी, लेकिन उस ड्रामे में ये बिल्कुल बच्ची सी हुआ करती थी, यानी कि ये उनका ड्रामा बिल्कुल फ्लॉप गया। लेकिन उसके बाद साल 2015 में सज्जद अली का एक ऐसा ड्रामा आता है जो कि सज्जद अली को रातों रात पाकिस्तान की सुपरस्टार बना लेता है। लेकिन उसके साथ साथ सज्जद अली का अफेयर भी बहुत ज़्यादा वायरल होता है। वो ड्रामा होता है गुलेराना फेरोज़ खान के साथ। फेरोज़ खान का वही ड्रामा था जिसकी वजह से फेरोज़ खान पाकिस्तान का टॉप एक्टर बन गया और अब ज़बरदस्त ड्रामे प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही गुलेराना ड्रामा आता है सज्जद अली और फेरोज़ खान का, तो सज्जद अली और फेरोज़ खान का अफेयर जो कि पर्सनल लाइफ वाला अफेयर इतना ज़्यादा वायरल होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कई दिन कई रातें गुजारने पर भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहे होते हैं कि कई दिन ये खाते भी इकट्ठे हैं, पीते भी इकट्ठे हैं और एक ही कमरे में सोते हैं। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि इनकी मोहब्बत का आलम क्या हो सकता है। मैं गलत तल्लुकात नहीं बता रहा, मैं इनके वो तल्लुकात बता रहा हूँ जो कि इन्होंने अफेयर चलाए, लेकिन इनके दरमियान गलत तल्लुकात थे या नहीं थे वो इनका पर्सनल मैटर है। खैर, फिर अचानक से फेरोज़ खान और सज्जद अली के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, जिसकी वजह से फेरोज़ खान और सज्जद अली दोनों के रास्ते जुदा हो गए, जिनकी ये एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे बाद में। लेकिन इसकी मेन रीज़न सिर्फ ये थी कि इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो फेरोज़ खान को जैसे ही ड्रामा ऑफर हुआ था साल 2017 का, और वो ड्रामा था खुदा और मोहब्बत सीज़न 3। जैसे ही वो ड्रामा हीरोइन के लिए सिलेक्ट किया गया तो सबसे पहले वो सज्जद अली को हीरोइन के तौर पर सिलेक्ट करना चाहते थे। लेकिन सज्जद अली ने जैसे ही देखा कि मेरे साथ हीरो फेरोज़ खान है तो सज्जद अली ने पहली फुर्सत में ही इस ड्रामे से इनकार कर दिया और बाद में माहिर के रोल के लिए इकरा अजीज़ को ये ड्रामा मिला था। तो आप ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं सज्जद अली और फेरोज़ खान की नफरत का। फिर खैर 2017 में सज्जद अली को एक और ड्रामा ऑफर होता है और वो होता है यकीन का सफ़र आहद रज़ा मीर के साथ। और शायद ये वह ड्रामा था जो कि सज्जद अली की पूरी लाइफ को ही चेंज करने वाला था, क्योंकि इस ड्रामे की वजह से ही सज्जद अली और आहद रज़ा मीर को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है और ये मोहब्बत फिर आखिरकार शादी में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि इन दोनों ने मोहब्बत को 4-5 साल तक नहीं परखा, बल्कि सिर्फ 1 साल बाद, यानी कि जैसे ही साल 2017 में ड्रामा आता है तो साल 2018 में इन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी धूमधाम के साथ होती है और इन दोनों का प्यार भी बहुत गहरा होता है, क्योंकि दुनिया इनके प्यार की, इनके लव की मिसाल दे रही होती है। खैर, जैसे ही इनकी शादी होती है तो शादी अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन बाद में सिर्फ 2 साल गुजरते हैं तो सज्जद अली और आहद रज़ा मीर की लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये लड़ाइयाँ झगड़े छोटे छोटे करके इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आखिरकार साल 2022 में ये फैसला कर लेते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रहते। फिर सज्जद अली और आहद रज़ा मीर एक दूसरे को डाइवोर्स दे देते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। एक दूसरे की ये भी बाद में शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। खैर, फिर सज्जद अली और आहद रज़ा मीर दोनों ही शादी को भूल जाते हैं और अपने करियर की तरफ फोकस कर लेते हैं। सज्जद अली भी सुपर हिट ड्रामे प्रोवाइड करती है और आहद रज़ा मीर भी सुपर हिट ड्रामे प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे ही सज्जद अली का साल 2024 का ड्रामा आता है जर्द पत्तों का बंद हमजा सुहेल के साथ, तो सज्जद अली और हमजा सुहेल की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इतनी ज़्यादा अप्रोच मिलती है कि लोग जो फैंस हैं, जो देख रहे होते हैं, उनकी ये तमन्ना होती है
ये ख्वाहिश होती है कि सज्जद अली काश हमजा सुहेल के साथ शादी कर ले, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल शादी कर लेते तो ये एक बहुत बेस्ट कपल बनकर सामने आता। लेकिन यहाँ एक इशू आ रहा था कि सज्जद अली तो अपने एक्स के साथ रह चुकी थी और हमजा सुहेल अनमैरिड थे। बेशक कोई भी कितना भी कामयाब हो, लेकिन वो सबसे पहले यही चीज़ नोटिस करते हैं कि वो पहले शादीशुदा तो नहीं थे, पहले मैरिड तो नहीं थे, पहले किसी के साथ अफेयर तो नहीं थे। यही हमजा सुहेल ने देखा, शायद इसकी वजह से ही हमजा सुहेल और सज्जद अली की दाल नहीं गल पाई और बाद में इनके रास्ते जुदा हो गए। लेकिन हैरानकुन बात तो ये है कि 2025 में भी इनका एक ड्रामा आता है दिल वाली गली में, और दिल वाली गली में भी इनका केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा अप्रोच मिलती है। लेकिन सिर्फ ड्रामे की हद तक ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। ड्रामे के सेट से जैसे ही दूर जाते हैं तो फिर इन दोनों का प्यार मोहब्बत सब कुछ भूल जाता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये शादी कर लेते हैं तो आपका क्या ख्याल है, इनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर दूसरी एक्टर्स को देखेंगे तो वो बहुत सी ऐसी अदाकारें हैं जिनकी शादी पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनती है, जैसे कि लाइबा खान। इन्होंने शादी की तो ये कहा जाता था कि जवाद पहले से शादीशुदा है और जवाद का रंग रूप यानी कि बिल्कुल भी मैच नहीं करता लाइबा खान के थ्रू, लेकिन फिर भी उन्होंने शादी कर ली। और अब सुनने में ये आ रहा था कि लाइबा खान और जवाद की भी लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो गए हैं। लेकिन देखें नाज़रीन, शादी इंसान करता है लाइफ में एक बार, जो कि पहली शादी होती है, बहुत धूमधाम के साथ करता है। वालिदैन भी बहुत खुश होते हैं, बहन भाई भी बहुत खुश होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब इंसान सिलेक्शन करता है तो तब इंसान को देखना चाहिए, और बाद में जब लड़ाइयाँ झगड़े फसाद होना शुरू हो जाते हैं, बाद में कोई भी नहीं देखता, यानी कि बाद में इनका रिश्ता नहीं, इनकी ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद हो जाती है। लाइबा खान के साथ भी बिल्कुल भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन हमारी तो दुआ यही है कि लाइबा खान का रिश्ता बना बनाया रहे। इसी तरह आप देख लें कि नीलम मुनीर है, उन्होंने दुबई के शेख, कहा जाता है दुबई का शेख है, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान के एक शहर कराची का रहने वाला है। जैसे ही मोहम्मद राशिद के साथ शादी की तो वो भी शादी यानी कि नीलम मुनीर से पहले शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी था। नीलम मुनीर ने ये छुपाया नहीं ये बात, नीलम मुनीर बल्कि सामने लेके आई कि मोहम्मद राशिद पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है नीलम मुनीर का रिश्ता सही सलामत चलता ही आ रहा है। इसी तरह आप देख लें कि पाकिस्तान की ये अदाकारा है सज्जल अली और आहद रज़ा मीर, और सज्जल अली आहद रज़ा मीर की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन अभी सज्जल अली बच्चा पैदा नहीं कर सके थे। लेकिन इसमें आमतौर पर हमारे मुआशरे का जो असूल है वो यही है कि लड़कियों को ही कसूरवार कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देन अल्लाह ताला की होती है। हम औरतों को जो कमज़ोर होती हैं उनको इसका कसूरवार समझते हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। लेकिन फिर भी नाज़रीन, इनकी डाइवोर्स हुई, डाइवोर्स पर इनको ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को भी दुख हुआ। बहुत जान के ये एक शो में जाते थे, पहले तो इकट्ठे जाते थे जब शादी के अजीम बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन बाद में ये अलग अलग जाना शुरू हो गए, और जैसे ही इन दोनों का आपस में सामना होता तो इन दोनों की आंखों में आंसू होते थे। तो आप इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। लेकिन अब पछतावे के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन फिर भी नाज़रीन, सज्जल अली और आहद रज़ा मीर को क्या वापस में शादी कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमजा सुहेल के साथ ही सज्जल अली परफेक्ट लगेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।